हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की क्षेत्रीय कार्यकर्ता की या 10th लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आपको मंजर भाग 2 बुक जो है उसको पढ़ना है। तो मंजर भाग 2 में संकलित एक कहानी है स्वाति मधु। आज का जो वीडियो है स्वाति मधु आपके सामने रखा जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब टू चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, स्वाति मधु। स्वाति मधु जो है वो डॉक्टर कुमारी वासंती मैम की रचना है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कोई भी कहानी अगर उसका शीर्षक दिया गया है तो उसका कुछ गूढ़ रहस्य होता है, उसका निचोड़ होता है। शीर्षक, किसी भी कहानी का शीर्षक जो होता है ना, वो उस कहानी का निचोड़ होता है। जैसे कि यहां पर स्वाति मधु नाम दिया गया है। स्वाति मधु इस जो कहानी है इसकी मुख्य पात्रा है। इसके मुख्य पात्र का नाम है स्वाति, स्वाति मधु। ठीक है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्वाति नाम का नक्षत्र होता है जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, जो उसका जो बूंद होता है, उसका बूंद अगर सीप में टपकता है ना तो सीप से मोती निकलता है। उसी स्वाति के बूंद को पीने के लिए पपीहा वेट करते रहता है। बहुत सारे नाग होते हैं, आप लोग पता होगा, नागमणि के बारे में आप लोग सुने होंगे। वो नागमणि तभी बनता है जब ये स्वाति का बूंद उस नाग के सिर पे गिरता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तब जाके मणि, नाग में मणि आता है और वो अपने आप में बहुत, क्या बोलते हैं, दुर्लभ होता है। तो ये स्वाति नक्षत्र अपने आप में बहुत दुर्लभ है। ठीक है। स्वाति का बूंद जो होता है ना वो बहुत दुर्लभ होता है। तो इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर कुमारी वासंती मैम भी हम लोगों को बतलाई है। मैं बस क्रक्स बतलाता हूं, उसके बाद कहानी तो हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है, सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है। कई लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, तब जाके आप निखरिएगा, तब आप मोती बनिएगा, तब आप दुर्लभ बन जाइएगा। ठीक है। और लोगों से हट के अगर बनना है तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उसी चीज को स्वाति मधु कहानी के माध्यम से डॉक्टर कुमारी वासंती मैम हम लोग के सामने रख रही हैं। ठीक है। आइए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले डॉक्टर कुमारी वासंती मैम का जन्म कहाँ हुआ, इनका शिक्षा क्या थी, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सब आपको जानना चाहिए। जो एडू अंकुरन चैनल में जो पेड क्लासेस चल रहा है उसमें सब कुछ हम लोग तार बार तार एक एक करके बतलाते हैं, एमसीक्यूज आप लोग को कराते हैं। ठीक है। तो जो भी उत्पाद सिपाही या क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, एडू अंकुरन का पेड बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप करके आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट निधि से अपन छरहर काया में लहराट टंगाइल सिल्क साड़ी कर तीसर परत के चढ़ाते और लहरदार अचरा के नित खींच के डंडा में खोसते स्वाति कहलक, नहीं नहीं ठीके है, हम चढ़ लेब ऊपरे तक, काले इतना चिंता करत ही स्वाति। शिवचंद दहिना बाएं कर बैसाखी के सिरही कर कोना में टेक के हाथ के ककई जैसन बनाए के मुड़ कर जुलूबदार के संवारते कहलक। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। 5 महला बिल्डिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 तल्ला, ऐसे बोलते हैं, यानी कि 5 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें कोई लिफ्ट नहीं है, इस बात को बोला जा रहा है। और एक स्वाति नाम की जो महिला है उसका छरहर बदन है और सिल्क का साड़ी को क्या कर रही है ना, वो अपना कमर में, ठीक है, डंडा मतलब क्या, कमर में खोस रही है। ठीक है। क्या और क्या कह रही है कि 5 तल्ला का बिल्डिंग है और कोई लिफ्टे नहीं है, ये बात को कहती है। ठीक है। तो ये बात फिर अब उसका जो हस्बैंड है जिसका नाम है शिवचंद, तो वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, हम ऊपर तक चढ़ लेंगे, तुम इतना चिंता क्यों करती हो स्वाति। शिवचंद नाम का आदमी जो है वो दाहिना बांह कर बैसाखी, वो बैसाखी पकड़े हुए है, अपाहिज है पैर से, मतलब कि विकलांग है। ठीक है। सीढ़ी कर कोना, सीढ़ी मतलब कि सीढ़ी, जो लैडर या सीढ़ी कहते हैं ना, सीढ़ी का कोना में अपना बैसाखी को रख दिया और हाथ अपना जो है ना, हाथ का उंगली से नहीं, हम लोग नहीं करते हैं, अपना जुल्फी को संवारते हैं हाथ से, तो ऐसा ही अपना हाथ को ककई जैसन, ककई मतलब कि कंघी के जैसा बना दिया और अपना जुल्फी को, केस को संवारते हुए कहा
कि चिंता करने की बात नहीं है स्वाति, ठीक है, हम ऊपर तक चढ़ लेंगे। तो ये बात को यहां पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रौरे धीरे धीरे चढ़ू, मोय तनी झट के ऊपर जात हो, कहते स्वाति शिवचंद कर बाया खांद कर झोला के लेके अपन दहिना खांद में टांग लेलक और ऊपरे चढ़े के लागलक। शिवचंद दुयो बैसाखी कर सहड़ा लेके धीरे धीरे चढ़े के लागलक। उमन दोसर ताला कर सीढ़ी कर चबूतरा में पहुंचबो करना कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसर महला से सरसराय के हेठे उतरे के लागलक। मुसकते कहलक, अरे शिवचंद जी, स्वाति जी, रावरे मन इतना तकलीफ काले करत थी, मुके दरबान खबर दे चुके, लेकिन रावरे मन आधा घंटा पहले है आवत ही साई। हाँ, झरिया डिपा कर छात्रावास में जाए रही, अधीक्षिका से मुलाकात नहीं होलक, से ले जल्दी हिया चल आली। स्वाति झोला से महिला बरस कर पर्चा और पोस्टर कर बंडल निकालते कहलक। अब इसमें हम समझा दे रहे हैं और आप लोग को कुछ कुछ वर्ड्स जो टफ लगेंगे वो हम आप लोग के सामने रख देंगे। और मान लीजिए देखिए, पढ़ाने में क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई वर्ड छूट गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का भी जवाब हमारी टीम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रावरे, रावरे मतलब कि आप धीरे धीरे चलिए। स्वाति कह रही है अपने हस्बैंड शिवचंद को आप धीरे धीरे चढ़िए, मैं थोड़ा सा जल्दी जाती हूं। यह बोल के बाया खांद, बाया खांद का मतलब होता है, खांद का मतलब होता है कंधा, शोल्डर, ठीक है। तो बाया शोल्डर का झोला को लेके अपना दाया खांद में टांग लेती है कौन? स्वाति, और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगती है। और शिवचंद जो है दोयो बैसाखी का सहारा, सहारा मतलब कि सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो लोग दूसरा तल्ला यानी कि सेकंड फ्लोर पे चढ़े ही थे, उसका चबूतरा में पहुंचे ही थे कि पीजी का जो छात्रावास का अधीक्षिका थी जिसका नाम था मालती देवी, वो तीसरी महला से सरसरा के नीचे उतरी थी और कहती है, शिवचंद जी, स्वाति जी, आप लोग को इतना तकलीफ काहे कर रहे हैं? हमको दरबान पहले से ही खबर दे चुका है, ठीक है। आप लोग शायद आधा घंटा पहले ही आ चुके हैं। तो इन लोग बोलते हैं कि हाँ, झरिया डिपा का छात्रावास में गए थे लेकिन वहां की अधीक्षिका से मुलाकात नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ जल्दी चला है, ठीक है। अब स्वाति जो है अपना झोला से, मतलब कि अपना जो थैली ली हुई थी, झोला ली हुई थी, उसमें महिला बरस का पर्चा, महिला वर्ष मतलब कि महिला दिवस का पर्चा और पोस्टर का बंडल निकालते हुए बोलती है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। छात्रावास कर पुरुष अलंग, देखिए यहां पर क्या लिखा, पुरुष अलंग कर शांति कुंज में दरे डिसाइल गेलक, सब बेटी छुआ मन जमा होला, सांझ 5 बजे सभा होलक। मालती देवी परिचय दिलाए, अपने है कहीं श्री शिवचंद जी, अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और शहर कर नामी पत्रकार, और अपने है कहीं श्रीमती स्वाति शिवचंद, उपनाम मधु, ई इलाका कर नामी समाजसेवी और शिक्षा पदाधिकारी। ऐसो कर बरिस महिला बरिस है, जनाना मन ले है, एकर उपलक्ष्य में ईमन एक ठो सेमिनार करत है। महिला आर्ट कॉलेज में विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की। देखिए इसका मीनिंग हम आपको बतला दे रहे हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, छात्रावास कर पुरुष अलंग, तो अलंग का मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, अलंग का मतलब होता है के तरफ। अलंग जो होता है ना, किसी स्थान को दर्शाने के लिए हम लोग नगपुरिया में या और भी भाषाओं में अलंग का यूज करते हैं। पुरुष अलंग मतलब कि छात्रावास, जो पुरुष छात्रावास के तरफ जो था ना, तो के तरफ अगर जो बोला गया ना, उसीलिए बोला जाता पुरुष अलंग। अलंग का मतलब हुआ के तरफ, ठीक है। छात्रावास का पुरुष अलंग कर शांति कुंज में दरी डिसाइल गेलक, इसका मतलब है कि छात्रावास का पुरुष छात्रावास जो था उसका शांति कुंज जो है उसमें दरी को बिछाया गया, दरी डिसाइल गेलक मतलब दरी को बिछाया गया। सब बेटी छुआ लोग वहां पर जमा हुई, शाम 5 बजे सभा हुई, ठीक है। और मालती देवी जो है वो परिचय दे रही हैं, किसका किसका परिचय दे रही हैं? श्री शिवचंद जी, वो कौन है? अंग्रेजी भाषा के विद्वान प्रोफेसर हैं और शहर के नामी पत्रकार हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि शिवचंद जी कौन है, तो अंग्रेजी भाषा के विद्वान प्रोफेसर और नामी पत्रकार हैं। और श्रीमती स्वाति कौन है? स्वाति का उपनाम है मधु और ये समाज सेवी हैं और शिक्षा पदाधिकारी हैं। शिक्षा पदाधिकारी का मतलब होता है डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसी को शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एसो कर बरिस मतलब कि इस साल, एसो के बरिस मतलब इस साल महिला बरिस है।
जनाना के लिए है, मतलब स्त्रियों के लिए है। इसके उपलक्ष्य में ये लोग महिला आर्ट कॉलेज में सेमिनार कर रहे हैं और उसका विषय क्या है? महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़वैया लड़की बनकर योगदान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ऋतु बसंत कर मधुगंध से सनाल सांझ, धीरे धीरे शांति कुंज ने उतरेक लागलक। महिला मुक्ति पर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहन बासी में अपन वह चिर परिचित गीत कर राग के बजालक, कांदे राधा जगत जननी। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? बसंत ऋतु है, ठीक है, उसका मधु का जो सुगंध होता है उसी से सना हुआ शाम का समय है और शांति कुंज में वही जो भीगी सुगंध जो है, अच्छा सुगंध जो खुशबू जो है, वो महिला मुक्ति पर भाषण देख से पहले, देखिए समय है शाम का, ऋतु बसंत का समय है, ठीक है, और शांति कुंज में इन लोग सेमिनार कर रहे हैं। सेमिनार करने में महिला मुक्ति मोर्चा के बारे में भाषण देने से पहले शिवचंद जो है अपना बांसुरी को बजाते हैं। बांसुरी का भी जो धुन था वो कांदे राधा जगत जननी था। ठीक है, फिर आगे है, बांसी सबकर मन के मोह लेलक, बांसी अटकाए के शिवचंद कहे लागलक, हमके जगत जननी राधा कर लोर में सौसे जनाना जाइत कर लोर दिसेला, बुझाएला सौसे प्रकृति कांदत है, दुख से, प्रताड़ना से, अपमान से। शिवचंद तिलक दहेज बाल ब्याह विधवा विवाह जनाना मन पर अत्याचार बलात्कार नारी शिक्षा नारी पुरुष कर समान अधिकार और समादर पर इतना सुंदर भाव भांगी और सुरस बोली में भाषण देलक कि सौ वाह वाह करे लागला है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? बंसी बजाया था सबसे पहले शिवचंद, वो सबको ऐसे ही मोह लिया था। ठीक है, उसके बाद ये नारी के बारे में, नारी के उत्थान के बारे में इतना सुंदर भाषण दिए कि सब कोई वाह वाह करने लग गए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? यहाँ सौसे, सौसे का मतलब होता है सभी लोग, सभी जनाना लोग, सौसे मतलब कि संपूर्ण प्रकृति। ठीक है, यहाँ पर किसे लिखा है? सौसे प्रकृति मतलब कि संपूर्ण प्रकृति, सभी प्रकृति। ठीक है, और कोई इसमें डाउट आता है क्या? अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते रहिएगा। देखिए इंटरेक्टिव रहिएगा तो सीखिएगा ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन इसी सब में से उठा उठा के आप लोग को पूछता है। तो कितना भी हम लोग एमसीक्यू आप लोग को कराएं, इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर एक वर्ड मीनिंग को सीख लीजिएगा तो कहीं पर कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार पढ़िएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लड़की मनकर एगो झुंड से फुसफुसाए सुनालक, अष्टावक्र महाराज भाषण तो बड़ा शानदार देवे ना, कैर दिखावे तब नी, गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है, ओकर जनाना के तो देखा कितना सुंदर और छरहर है, बदनसीब बेचारी। स्वाति सुनलक, लेकिन महिला कल्याण इनकर दुख तकलीफ संकट आंदोलन एकता और भविष्य कर चर्चा करे में तनिक कोताही नहीं करलक। तब तक और दो तीन ठो मन चली छोड़ी मन टीका टिप्पणी करिए दिल। ठीक है, शिवचंद के ले के ठोना बात सुन सुन के घइक जाए रहे, रीठ जाए रहे स्वाति। केव कहतक, अरे कलयुगी सती सावित्री बहन है, इतना सुंदर जिंदगी के ई टेढ़गोड़वा कर चलते गढ़ा में ढोंसक जाए है। तो देखिए यहाँ का हम मीनिंग आप लोग को बतला देते हैं। जब इन लोग भाषण देने लगा ना, तो देखिए चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा लोग होबे करता हो कि टीका टिप्पणी माने ताना उना मारता है। तो उसी बात को बोलते हैं कि एक तो झुंड से फुसफुसाने का आवाज सुनाई दिया कि अष्टावक्र महाराज, अष्टावक्र जो थे ना, एक महर्षि थे, एक ऋषि थे, जिनका पूरा अंग टेढ़ा मेढ़ा था। समझ रहे हैं, हाथों टेढ़ा था, शरीरों टेढ़ा था, गोड़ों हाथ टेढ़ा था, इसीलिए उनका नाम था अष्टावक्र। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि अष्टावक्र महाराज जो है शिवचंद के लिए इन लोग बोल रहे हैं कि शिवचंद जो है उसको तो पोलियो मारल है, पैर सही नहीं है, तो उसके लिए अष्टावक्र का इन लोग उपमा दे रहा है। ठीक है, और चिढ़ा रहा है। ठीक है, कि भाषण तो बहुत शानदार देते हो, करके दिखाओगे तब न, गोड़ तो तुम कैसा टेढ़ा मेढ़ा पूरे ऐसे करके लोग बोल रहा है। गोड़ मतलब कि इसका पैर तो देखिए ना कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, उसका जनाना को देखिए, उसका मतलब कि उसकी वाइफ को देखिए, उसकी बीबी को देखिए कितना सुंदर है और छरहर है, बदनसीब है बेचारी। स्वाति सुनी, लेकिन महिला कल्याण के लिए वो क्या की ना, इस सब बात को इग्नोर कर दी। ठीक है, लेकिन दो तीन तो और मनचली लड़की लोग फिर से टीका टिप्पणी करिए दी का, वही बात कि तेड़गोड़वा है, ये है वो है। फिर आगे है, शिवचंद को लेके ठोना, ठोना मतलब कि इस तरह का टोना सुनना, टोंट सुनना, ठीक है, ताना सुनना, ये सुन सुन के घइक जा रहे मतलब कि उसको आदत हो गया था, रिठा गई थी, ढीठ हो गई थी।
सुन सुन के आदत हो जाता है हम लोगों को। स्वाति को ऐसा सुन सुन के आदत था। कोई कहता था कि अरे कलयुगी सती सावित्री बहनों, इतना सुंदर जिंदगी के चलते ई टेढ़गोड़वा के चलते गड्ढा में फंसाई जाए है। मतलब कि इतना सुंदर हो, खूबसूरत हो, और ई टेढ़गोड़वा से शादी करके, मतलब शादी करके जिंदगी खराब कर ली हो। कि क्या बोल रहा है, टेढ़गोड़वा कर चलते गड्ढा में ढोंढसेक जाए। ढोंढसे मतलब कि जबरदस्ती किसी को ढकेल देना, ठीक है, उसी को ढोंढसेक बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे है, केव कहता टेढ़ी महुआ लंबा खोच दूल्हा ले दुल्हिन ऊंच, लुमुट मुहा छोकरा से दिनों नहीं जाए, आदमी कर मन कतना मलिन हो सकेला उके स्वाति ओहे दिन जानलक, जब ओकर कोइक से जन्मल बेटा के देख के हिसंगाहा आदमी मन शिवचंद और कर पौरुष पर शक करे के लागल, और दुयो बकेत कर आत्मा के कई किस्म से दुख पहुंचाल। सौब के सहते गलक स्वाति, यह सहन शक्ति और धीरजा कर फल है कि आज ऊ और शिवचंद जिंदगी कर जे ऊंच ठाव में करगा में पहुंच जाए हैं, ऊ दोसर मन ले दुर्लभ है। पंगु चढ़े गिरवर गहन, मुंह को होई वाचाल, द्रऊ सकल कलिमह जहन, जासु कृपा सो दयाल। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि लोग ताना मार रहा है, ठीक है, कि और ये भी क्या कह रहा है कि टेढ़ी महुआ लंबा खोज, तो महुआ लंबा खोज में लंबा डाली, दूल्हा ले दुल्हिन ऊंच, मतलब दूल्हा नाटा है, दुल्हिन ऊंची है, लुमुट मुहा छोकरा से दिनों, मतलब अच्छा चेहरा नहीं है, उसको देख के दिन नहीं बीतता है। ऐसे करके लोग ताना उना मार रहा है। आदमी का मन कितना मलिन यानी कितना गंदा हो सकता है, स्वाति उस दिन उसको देखती है, जानती है। कब देखती है, जब उसका कोख से जो बच्चा जन्मा था ना, उसको भी देख को हिसंगाहा लोग, हिसंगाहा मतलब कि जो जेलस की भावना रखते हैं, ठीक है, जलन करते हैं, उसी को हिसंगाहा हम लोग बोलते हैं। तो हिसंगाहा आदमी लोग शिवचंद का पौरुष पर कि मर्द नहीं है, ठीक है, ये बात को लोग ताना मारा था, ठीक है। और दोनों बेकेट मतलब कि जो स्वाति है और उसका जो पति है शिवचंद, इन लोग का आत्मा में बहुत लोग दुख पहुंचाया था, लेकिन सबको इन लोग सहते गया, और यही सहन शक्ति और धीरज का फल है कि आज उन लोग जिंदगी का वो मुकाम में, वो ऊंचा शिखर में पहुंच गया है जहां पर सबको पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्या बोलता, करगा में मतलब कि उस शिखर में, उस किनारे पे पहुंच गया है जहां पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। और इसमें देखिए एक चौपाई भी बोला जा रहा है रामायण का कि पंगु चढ़े गिरवर गहन, पंगु मतलब कि जिसका पैर खराब है, लंगड़ा है, ठीक है, वो चढ़ता है गिरवर गहन, मतलब कि गहन मतलब कि ऊंचा, बहुत विशाल, गिरवर मतलब पहाड़ में चढ़ जाएगा, ऊंचा से ऊंचा पहाड़ में कोई चढ़ सकता है। मुंह को होई बाचाल, मुंह का मतलब होता है गूंगा, बाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, ठीक है। द्रौ सकल कलिमह दहन, इस कलयुग में अगर उसका कृपा हो, ठीक है, तो जासु कृपा सो दयाल। तो इसका मतलब, कहने का मतलब हम आपको बतला दे रहे हैं कि रामायण का ये एक पंक्ति है जिसमें कहा जाता है कि प्रभु की अगर कृपा रहेगी ना, तो इस कलयुग में भी या फिर किसी भी समय में भी आदमी जो है ना, लंगड़ा आदमी भी बड़ा से बड़ा विशाल पहाड़ को चढ़ जाता है, और मूक जो होता है, गूंगा जो होता है, वो भी बोलने लग जाता है अगर प्रभु की कृपा रहती है। तो ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है, याद है स्वाति के उस दिन जब ऊ और शिवचंद कॉलेज में पढ़त रहे, शिवचंद कालत कर स्वीपर स्वर्गीय मंगतू राम कर टूरा बेटा, घर में खाली विधवा माए, ओकर दुयो गोड़ पोलियो कर चलते ऐठल, दुयो हाथ में बैसाखी ले ले तब चले। जब शिवचंद बैठल रहता तो केव नहीं कहता कि वो लंगड़ा है, गोरा चाकर मुखमंडल तहां बड़ बड़ सुंदर संवेदनशील आंख, दुयो हाथ सुडौल तरहत्ती और अंग्री मन शुभगमन। अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करत रहे शिवचंद, हिंदी भाषा ओकर बढ़िया रहे। हर साल कॉलेज कर सालाना उत्सव में शिवचंद कर लिखल नाटक खेलल जात रहे। कॉलेज पत्रिका में ओकर लिखल कहानी कविता पहला इनाम पावत रहे। अपन बुढ़िया माए कर खर्चा चलाए के लिए शिवचंद ट्यूशन पढ़ात रहे। अपन इलाका कर हाल समाचार खबर कागज लाइल भेज के ऊ छोट मोट पत्रकारों बन जाए रहे। प्रोफेसर मन कर भैंसबानी रहे कि आगे जाए कि शिवचंद एक ठो उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी। तो देखिए यहाँ पर जो है उन लोगों का पुराना जो जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि शिवचंद जो था वो जब कॉलेज में पढ़ता था, स्वाति उसी में भेटाई थी, ठीक है। शिवचंद का पिता जो थे वो क्या थे, मतलब कि स्वीपर का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, ठीक है। स्वर्गीय मंगतू राम नाम था उनका, और इसकी विधवा माँ जो थी उसको घर परिवार चलाने के लिए
ये क्या करता था, ट्यूशन पढ़ाया करता था और अंग्रेजी साहित्य और हिंदी भाषा में बहुत अच्छा पकड़ था, पत्रकारिता करता था। तो इसीलिए प्रोफेसर लोग बता चुके थे, भविष्यवाणी कर चुके थे कि ये बहुत बड़ा प्रोफेसर बनेगा और बहुत बढ़िया पत्रकार बनेगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। फिर आगे है, स्वाति कॉलेज में पढ़ेगा अलग तो शिवचंद से 2 बरस कर जूनियर होलक। स्वाति राखलक हिंदी ऑनर्स, हिंदी कविता और कहानी लिखे में स्वाति 100 बेरा पहला नंबर में आवत रहे। अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहला दूसर होत रहे। ऐसे तो शिवचंद के पूरा कॉलेज दुलार और सहानुभूति देते रहे, लेकिन स्वाति के हृदय में तो शिवचंद सहानुभूति एकला नहीं, प्रीत कर ठाव पाते जाते रहे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, स्वाति 2 साल जूनियर थी, किससे, शिवचंद से। अब दोनों को कुछ भी प्रोग्राम या फंक्शन होता था ना, हिंदी साहित्य से अंग्रेजी साहित्य से, तो हिंदी ऑनर्स कर रही थी स्वाति, ठीक है। तो कुछ भी होता था तो इन लोग कभी फर्स्ट आता था, कभी सेकंड आता था, कभी स्वाति फर्स्ट आई, कभी शिवचंद फर्स्ट आया, तो ऐसी बात होती थी। अब शिवचंद तो है ये था, पूरा कॉलेज का फेमस था, ठीक है, लेकिन उसको लोग सहानुभूति की नजर से देखता था कि बेचारा लंगड़ा है, पोलियो मारल है। लेकिन स्वाति उसको अपने मन में प्रेम भी उसके लिए रखती थी, अपने मन में प्रेम रखती थी। देखिए टैलेंटेड लड़का है, अच्छा स्वभाव है, मेहनती है, तो उससे प्रेम कौन नहीं करेगा, है ना। तो स्वाति को भी उससे प्रेम हो जाता है। आगे है, स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करलक, अखबार में कॉलेज बटले ओकर फोटो छपाल गेलक। स्वाति आके पढ़े खोजलक, मगर बेटी छुआ है के कह के भाई हरमन हुमानी नी गछलाएं। स्वाति प्राइवेट रूप में एमए और बीपीएससी कर तैयारी करे के लागलक। ओकर ले बेस बेस घर से नवा गोतिया मन आवे के लागलाएं, ओकर हाथ मांगे के ले। स्वाति कोनो बर के नी पतियालक, इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर सब घुर गेलाएं। घर का सब जन नाराज हो गेलाएं। स्वाति अपन माय से साफ कह देलक कि अपन जीवन संगी के रूप में शिवचंद के चुन चुक है। माय भाई भौजी सब अकबकाए गलाएं। भला स्वाति जैसन तेज और सुंदर लड़की शिवचंद के लंगड़ा गरीब स्वीपर कर बेटा के चाहेला, छी छी। तो इस बात को अब देखिए आगे क्या होता है कि स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप करती है, आगे की पढ़ाई भी करना चाहती है, लेकिन बेटी है थी, इसीलिए भाई लोग हुमानी नहीं गछलाएं। हुमानी नहीं गछलाएं का मतलब कि उसका पढ़ाई के लिए क्या बोलते हैं उसको, व्हाट टू से, मतलब हाँ नहीं भरा, हामी नहीं भरा, ठीक है। तो उसी को कहा जा रहा है कि हुमानी नहीं गछलाएं, आगे पढ़ने के लिए लोग एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो स्वाति प्राइवेटे से एमए की और बीपीसी की तैयारी करना शुरू कर दी और बहुत सारा इंजीनियर डॉक्टर ऑफिसर लोग का गोतिया आने लगा। गोतिया मतलब कि उसका रिश्ता नाता का बात, शादी के लिए लोग आने लग गया। लेकिन स्वाति सबको मना कर दी और बोल दी अपना माँ को कि भाई हम करेंगे शादी तो शिवचंद्र से करेंगे, ठीक है। अब ये बात सुन के उसका माँ भाई लोग एकदम छी छी करने लग गया। काहे कि सफाई कर्मचारी का बेटा था, वो भी लंगड़ा था, तो उससे कैसे इतना सुंदर बढ़िया लड़की की शादी कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। माँ स्वाति के समझाए लागला है, इंजीनियर डॉक्टर मन घुर जात हैं बेटी, होश संभराओ, हाँ कही दे तोर भाई मनक माथ नी गिराओ। मगर स्वाति कही रहे माँ के समझाए के, इंजीनियर डॉक्टर मन के स्वस्थ सुंदर पुरुष मन के तो सब पतियाए ना और आपन बनाए ना। आयो लंगड़ा ठूठा अंधरा काना बहिरा गहन तीरा मन के केव नी पतियाए ना। ओहो मन जून मनवा हकाए, ओहो मन कर मन में संवेदना है, प्रीत है, जिए कर इच्छा है, केकरो से प्रेम पावे और केको प्रेम देखकर अधिकार है, ऊ मन के समाज काले घिनाएला। आइयो तो देखिए माँ स्वाति को बोलती कि बेटी तुम अपना होश संभराओ, दिमाग लगाओ, तुमको बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता आ रहा है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, ऑफिसर का, वो सबसे शादी कर लो। तो क्या बोलती है कि अपना भाई लोग का सिर को नीचा मत गिराओ बेटा, ऐसे करके माँ समझाती है अपना बेटी को। तो बेटी बोलती है देखो माँ, इंजीनियर डॉक्टर स्वस्थ सुंदर पुरुष को तो सब कोई पसंद करेगा, पतियाए ना मतलब कि पसंद करेगा, ठीक है, वो सबको चाहेगा, वो सब पे विश्वास करेगा। पतियाए ना का कई जगह पे यूज होता है, विश्वास करना होता है, पसंद करना होता है ना। तो ये बात कोई बोलती है कि सब कोई पतियाएगा, लेकिन लंगड़ा हो गया, ठूठा हो गया, अंधरा हो गया, काना हो गया, बहिरा हो गया, गहन तीरा का मतलब समझते हैं, नाक के नीचे जिसका फटल रहता है, जैसे नाक है ना, तो नाक के नीचे देखिए ऐसे ऐसे रहता है ना, तो फटल रहता है, उसी को गहन तीरा कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को, होंठ जिसका फटल रहे, चोट लग गया तो हाँ होंठ कटल होंठ है, तो उसी को गहन तीरा कहते हैं, ठीक है। तो इस सबसे कौन, वो सब भी तो मानव है, उस सबसे कौन प्यार करेगा, कौन शादी करेगा, उन लोगों को भी तो प्रेम करने का अधिकार है, उस सबसे समाज का है घृणा करता है। ये बात को देखिए स्वाति अपनी माँ को कह रही है। अब आगे है,
आखिर में स्वाति के घर से निकलाए देना है भाई भौजी मन। गांव से 5 कोस दूर बंद दुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक, चमेली फूल कर मंगलसूत्र पिंधालक और कचनार फूल कर गहना। शिवचंद स्वाति के लेके कोनो तर मंदिर कर हटे कर घाघ ठन उतर गेलक। घाघ पासे एकांत में बनकेवरा फूल कर सुगंध से भिंजल छाई में अपन टेढ़ा मेढ़ा गोड़ कर कोरा में शिवचंद स्वाति के बैठालक। उ रतरत लाल नदी कमल कर एक को धांकड़ फूल स्वाति कर खोसा में खोइस देलक। उ आपन निर्मल प्रीत कर कली से स्वाति कर मूड़ कपार छाती और दुयो आंख के संवराय दिलक। बुझालक ओकर हरियर अचरा में दौरा भर केवरा फूल भर जाए है और फूल कर मधुगंध से उनकर जिंदगी महमहाई उठे। प्रेम विभोर होय के शिवचंद बांसी में फिर ओहे चिरपरिचित सुर के बजाए लागलक, कांदे राधा जगत जननी। तो देखिए परिवार वाले लोग मानते नहीं है स्वाति का ब्याह के लिए, भाई भौजाई लोग उसको घर से निकाल देता है, भाग तुमको नहीं रखेंगे ऐसे बोल के। तो क्या कि ना गांव से 5 किलोमीटर दूर जो बंद दुर्गा माई का मंदिर था, सरहुल का बिहान था, उसमें शिवचंद जो है स्वाति से ब्याह कर लेती है। चमेली फूल का मंगलसूत्र और कचनार फूल का गहना पहनती है। शिवचंद स्वाति को लेता है और किसी तरह मंदिर का हेठे जो था ना घाघ था मतलब कि जलप्रपात था। हेठे मतलब कि नीचे, मंदिर के नीचे जलप्रपात के पास उतर जाता है और उसी में एकांत में बनकेवरा फूल से सुगंध से भींजल छाए में, मतलब कि बनकेवरा फूल है आसपास, उसी छाया में बैठ गया है और अपना टेढ़ा मेढ़ा पैर के में स्वाति का क्या मतलब कि अपने गोद में बैठाए हुए हैं, ठीक है। और अपना प्रीत से स्वाति का मूड़ी हो गया, कपार हो गया, छाती हो गया, दोनों आंख को संवरा रहा है, ठीक है। और बुझा रहा है कि उसका हरियर आंचरा में दौरा भर केवरा फूल भर गया है, ठीक है। और फूल का सुगंध से उसका जिंदगी जो है ना वो महक उठा है, ठीक है, एकदम खुशनुमा सुगंधित हो उठा है, प्रेम विभोर हो गया। और शिवचंद जो है उसी समय अपना बांसुरी बजाता है और कांदे राधा जगत जननी। आगे है शिवचंद कर करण सुर में सुन के स्वाति कर लोर ढरिक के ओकर छाती के भिंजाए लागलक। शिवचंद ओकर लोर के पोछलक और रुंधाल कंठ से कहलक, काले इतना अधीर होती स्वाति, रावरे तो मोर जिंदगी कर काल कूट के पी के ओके मधुरई से भैर देही। जानी ला स्वाति नक्षत्र कितना जाड़ गरम और बरखा के पिएला, तब जाए के अपन अंतर में रस कर बूंद जोगाएला। जखन ओकर अंतर करुणा से भभक उठेला तो 2 बूंद गिराए देवेला माँ मेदनी कर छाती में। कदली सीप भुजंग और पपीहा ओहे बूंद के ललचत रहे न, अपन जिंदगी के सार्थक बनाए ले। सीप जैसन छोट सन जीव ले एहे बूंद मोती बन जाएला। रावरे शिवचंद कर जिंदगी सीप कर मोती है के, मोती एकला ना लागे मोर जिंदगी कर। जिंदगी ओकर रस जिए कर शक्ति सौभ है की, रावरे स्वाति बूंद ना लागी स्वाति मधु है की, स्वाति मधु। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, शिवचंद करुण सुर को सुन के स्वाति का जो आंख था ना उससे आंसू चूने लग जाता है और उसका छाती भिंजाने लगता है, भींग जाता है। शिवचंद उसका लोर को यानी कि उसका आंसू को पोंछता है और रुआंसे कंठ से कहता है, मतलब रुआंसा मतलब कि रोने का जैसा हो जाता है ना, कंठ भर गया, भारी आवाज में बोलता है कि इतना अधीर क्यों होती हो स्वाति, तुम तो मेरी जिंदगी का कालकूट का मतलब कोई विष को पी ली है और उसको मधुरई से भर दिए हो। जानती हो स्वाति नक्षत्र कितना जाड़ गर्मी और बरखा का पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र के बारे में आपको हम लोग बतला रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र में हल्का सा बारिश का भी समय रहता है, हल्का सा गर्मी का समय भी होता है, हल्का सा जाड़ा का समय भी होता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। और स्वाति नक्षत्र अपने आप में बहुत मतलब कि क्या दुर्लभ होता है, ठीक है, उसका बूंद जो होता है ना वो बहुत दुर्लभ होता है। तो उसका 2 बूंद जब गिरता है माँ मेदिनी का, माँ मेदिनी मतलब मेदिनी का मतलब होता है धरती माँ, ठीक है, धरती जमीन, ठीक है, धरती माँ की छाती में जब गिरता है तो कदली मतलब केला, ठीक है, सीप को आप जानिए रहे, सीप, भुजंग का मतलब वही नाग सांप, नागमणि आप लोग सुने होंगे, पपीहा, ये सब कोई ना बूंद के लिए तरसता है, ललचते रहता है अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए। काहे कि सीप में अगर मोती नहीं रहेगा तो सीप का क्या वैल्यू है, ठीक है।
नाग में मणि आ जाता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सीप जैसे छोटा जीव के लिए यही बूंद मोती बन जाता है। आप मेरे जैसे छोटा आदमी के लिए ना जिंदगी का सीप का मोती है, और सिर्फ मोती नहीं है, मेरी जिंदगी, उसका रस और जीने की शक्ति है। आप सब कुछ है आप स्वाति। रावरे रावरे मतलब कि आप स्वाति बूंद नहीं है, स्वाति मधु है। स्वाति मधु, वो बूंद जो है पानी का मधु होता होगा, पानी का बूंद होगा, लेकिन आप मधु हैं, मिठास है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी के लिए ताकत है आप, मेरी जिंदगी को जीने का जो रस मिलता है वो है आप। ये बात सिंचन अपनी पत्नी स्वाति को बतला रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये है स्वाति मधु, बहुत अच्छी कहानी है, डॉक्टर कुमारी बासंती मैम के द्वारा लिखी गई है। कहानी का क्रक्स यही है ना कि जीवन में अपने आप में बहुत धैर्य रखना चाहिए, सहन शक्ति रखना चाहिए, और जो एक टारगेट है, जो एक लक्ष्य है, उसको लेके काम करते रहना चाहिए। जीवन में लोग टोना टोटका इधर उधर की बात करते रहेंगे, आपके बारे में खराब बोलेंगे, लेकिन आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन में धैर्य रख के जीवन का इस अग्नि में तप के निखर के आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये है कहानी का क्रक्स। आई होप जो आपको समझाया गया आप लोग समझ गए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।